ताकि इसका सपोर्ट मिले। सपोर्ट हाँ काफ़ी वजनदार होगा ये, 4-5 साल बाद रहेगा, उसको 15 साल तक हम लोग को इसको मेंटेन करना है। तो इसका फल जो आता है इसका जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खूब फल देता है, वो भी 3-4 शिफ्ट में देता है। जैसे पहले बार फूल आएगा, फल देगा, उसके बाद फल जब ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा फूल आता है। फूल कब आता है इससे? ये जून जुलाई अगस्त सितंबर कंटिन्यूस आते रहता है। कंटिन्यूस वही मैं कह रहा था, जो ये पहले बार फूल आया तो फल आ गया, उसके बाद फिर है ना 15-20 दिन बाद फिर कंटिन्यूस आते रहेगा, फिर फल आया, फिर दोबारा आते रहेगा। ये कंटिन्यूस सितंबर इवन अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक ये ख़त्म होता है। अभी जैसे ये फल ख़त्म हो गया हमारा ये प्लॉट का, तो ये इसका जो फल अच्छा आने का और एक टेक्निक है कि ये फूल तो बहुत आता है लेकिन फल कम लगता है। फल अच्छा लगाने के लिए इसको पोलिनेशन कहते हैं, परागन है ना। हाँ। परागन इसका पोलिनेशन करना पड़ता है। ये इसका उसी फूल में मेल और फीमेल है ना, पुरुष और स्त्री है ना होता है, लेकिन वो एक दूसरे को मिलाना पड़ता है। इसको रात को मिलाना पड़ता है, रात को 7-8 बजे है ना, दिन को नहीं होता है इसका, 7-8 बजे हम होते हैं है ना, उसमें पोलिनेशन परागन करते हैं, तभी वो फल लगता है, नहीं तो झड़ जाएगा सारा फल। तो ये किसान भाई लोगों के लिए ये मेन चीज़ है, लगाना है, अच्छी तरह से मैनेज करना है, अच्छी तरह से खाद गोबर वगैरह सार वगैरह डालना है। अगर कोई ऑर्गेनिक करना चाहते तो ऑर्गेनिक है ना, मैन्योर जो कहते हैं हम, वो खाद डालें है ना, और अच्छी तरह से उसको सपोर्ट देने से ये अच्छा बड़ा फैलेगा, अच्छा पौधा बनेगा और अच्छा फूल लगेगा। और उसके बाद परागन है ना, उसको रात को या सुबह 6 बजे करना है ना। करने से उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को बताते हैं। इस साल भी हम लोगों ने कई जगह पे किसानों को दिया हुआ है ना, सपोर्ट किया है ना, सब लगा के पौधे दे के सब कुछ करके और उनको ट्रेनिंग दिया है ठीक कैसे करना है। और आइंदा भी हम उनका सब टच में रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये तो इसका फल 2 किस्म का होता है। त्रिपुरा में अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका अंदर का लाल होता है, लाल में पिंक कलर का होता है, ऊपर से पिंक है कवर है ना, उसका स्किन, और अंदर से भी पिंक है। और दूसरा किस्म हमारे पास है, ऊपर से पिंक है ना, और अंदर से वाइट क्रीमिश वाइट है। तो दोनों ही अच्छा है। और इसका वैरायटी 2 है सर? 2 है अभी हमारे पास, ऐसे 3 कॉमनली 3 है ना, और एक पीला कवर है अंदर से है ना, सफ़ेद है। तो ये हम लोगों ने अभी इस साल फल देखा है, बहुत अच्छा है। और बाज़ार में इसका 500-600 रुपये केजी है। त्रिपुरा में भी जो सप्लाई आया है 500-600 रुपये केजी है। और उसका काफ़ी न्यूट्रिशस है, गुणवत्ता बहुत है इसमें। इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो कहते हैं हम लोग, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये अभी तो सर पेंडेमिक के टाइम में तो इसका तो और भी ज़्यादा यस, वो तो बैलेंस जो डाइट है इम्यूनिटी के लिए और है ना, विटामिन सी कहते हैं ना, साथ में ये भी लिया जाए, नींबू पानी है ना, नींबू का रस, और ये है ना अगर लिया जाए और पौष्टिक आहार तो बहुत अच्छा है ये। सर ये जो आपने साबुत बनाया, इस पे जो हमें दिखा है चोट लगा के रखा है, ये एक्चुअली नॉर्मली दूसरी जगह पे नहीं होता है। नहीं होता है। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम लोगों ने देखा इसका इस ऊपर से भी रूट्स निकालते रहते हैं, शिकड़ निकालते रहते हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए हमारा जैसे ये एंगल आयरन का था, तो हमने सोचा चलो इसका मतलब कुछ मतलब ऐसा सपोर्ट दे ताकि वो जड़ अकड़ जाए इसमें है ना। और देखा बहुत ही अच्छी तरह से उसको अकड़ जाता है ना। तो इसका एक ही चीज़ है जो टर्माइट्स है ना, दिमक है, उससे बचाना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना पड़ता है। और ये अच्छा है। और साथ में क्या किया, एंगल आयरन के ऊपर हमने बांस का है ना कवर दिया है, उसके बाद ये बोरा का है ना कवर दिया है, उसके बाद इसको चलाया, देखा मैंने बहुत अच्छा है। इससे अगर मैनेज कर सकते हैं तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। हाँ, इसमें एक पौधा हम लोगों ने इसमें लगाया है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, 4 भी लगाते हैं। कभी कभी 4 लगाने से क्या होता है, जब 5-6 साल बाद जब बड़ा होता है 4 हो ना, तो इसमें सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ना, और बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है। तो इसमें कंट्रोल बिल्कुल अच्छी तरह से वेंटिलेशन भी रहे, अच्छा रहे, तभी फल अच्छा लगता है, फूल भी अच्छा आएगा। अदरवाइज फूल तो बहुत आएगा लेकिन फल कम लगता है। तो ये ध्यान रखे तो अच्छा है। और इसका कटिंग भी आसानी से, जैसे बोला मैंने, कटिंग इसका चारा पौधा अच्छी तरह से बन जाता है।
तो इसमें दूसरा जो लगाने का जो सपोर्ट सिस्टम है, सीमेंट का पोल भी है, जो भी हमने दूसरे प्लॉट में लगाया हुआ है वो भी हम दिखाएंगे। हाँ, उससे भी आप लगा सकते हैं। सीमेंट का पोल सस्ता में आता है, लोकल बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर हम ये अपनाएंगे तो किसानों का आय बढ़ सकता है, द्विगुण हो सकता है और फैमिली न्यूट्रिशन और बन सकता है। धन्यवाद सर। सर और एक बात है कि सर यहाँ पर कितनी प्लांटेशन है सर? कितने कह रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स? हाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स तो हम ऐसे लगाया जैसे आप, इसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इसके पास कितना लैंड है ना। इसका दूरी जो पौधे से पौधे 2 मीटर हम 2 मीटर हुआ। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना साइज का है ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको लेआउट करते हैं पूरा, फीता देके, मेजरमेंट टेप देके हम लोगों ने इसको मेजरमेंट करके बिल्कुल, ताकि बिल्कुल लाइन में रहे सब कुछ। ये लगाने का थोड़ा अच्छी तरह से बना, ऐसे नहीं कि हम किसी ने ऐसे लगा दिया है ना। इसको देखने में भी बड़ा जो कहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न होना चाहिए, इसका पूरा माप जाप करके हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें तो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है कितना प्लांट हम देंगे। लेकिन दूरी है 2 मीटर बाई 2 मीटर पर दूरी। सर इस साल कितना फल हुआ सर, फ्रूट्स? देखिए, एक पौधे में इस साल जो अगर कहेंगे हम, कम से कम हम लोगों ने तो कम से कम 60-70 फल एक पौधे से 3 शिफ्ट में आता है। एट ए टाइम आप लोग देखेंगे तो 15-20 है ना, फूल आता है, समझे कम से कम 30 है ना। तो इसमें फल जो लगता है 15-20 ऐसे एवरेज में, तो 3 शिफ्ट में कम से कम 60-70 फल आएगा नॉर्मली। हाँ, उससे ज़्यादा भी अगर अभी बढ़ते जाएगा तो अभी आ रहेगा। तो इसमें बहुत फायदा है सर। ऐसा कि सर कौन सा मिट्टी में अच्छा रहेगा? त्रिपुरा के जो मिट्टी है इसमें कैसा लगेगा, या इससे और ज़्यादा मिट्टी और कुछ मिट्टी में कुछ डिफरेंस होने से? ये जो हम लोगों ने जो लगाया, ये तो हम कहते हैं ना जैसे अपलैंड, हाँ, टीला जमी का होना चाहिए। ये धान का जमीन में नहीं होना चाहिए, है ना, जहाँ पे ज़्यादा पानी जम जाता है, दलदल है ना, कीचड़ है, उधर तो नहीं होगा, है ना। आप लैंड में अगर आप फ्लैट, है ना, समान समतल एरिया बना दिया है कोई लेवल करके, जिसको टेरेस कहते हैं हम, है ना, उसमें आप अपना, हम क्या करते हैं पहले इसमें गड्ढा, है ना, पीठ डिग करते हैं, गड्ढा बनाते हैं। इसको आप गड्ढा को 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, है ना, डायमेंशन में बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं आप। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसको अच्छा ना गोबर ना, बिल्कुल सूखा हुआ गोबर और कोई बर्मी कंपोस्ट ना, केचुआ खाद, जो केचुआ का जो वर्म का जो है ना, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो भी हम मिक्स कर सकते हैं। और अच्छा मिट्टी, है ना, उर्वरक मिट्टी, जो मतलब ऊपर वाला टॉप सॉइल कहते हैं हम उसको, उर्वरक मिट्टी, मतलब ये लाल मिट्टी नहीं है, मतलब काले रंग का, या है ना मिट्टी जो हो अच्छा, उसको उर्वरक मानते हैं हम। उसको मिक्स करके हम पूरा गड्ढे को भर देते हैं, भर के फिर हम पौधे को गड्ढे के बीच में लगाते हैं। उसके बाद शुरू होते हैं आपका, जैसे 1 से 2 महीना बाद थोड़ा सा हम इसमें हमारा कल्टिवेट किया हुआ फर्टिलाइजर हम देते हैं। NPK कहते हैं हम, यूरिया है, पोटाश है, फॉस्फोरस का खाद जो है वो हम देते हैं। उसके बाद फिर 3 महीने बाद फेर देते हैं, 3 महीने बाद फेर देते हैं, क्योंकि ये बहुत खाने वाले हैं, है ना। इसको टाइम टू टाइम खिलाना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तभी ये जगह फलता है, नहीं तो पतला रहेगा, है ना। वो हम देखे कई बार घर में पतला ऐसे चला हुआ, हाँ, मतलब इसका मतलब है उसको खाद अच्छी तरह से पानी देना जरूरत है। हाँ, पानी देना ज़रूरत है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, इसको ज़्यादा पानी जमने से नीचे से सड़ जाता है। तो हम बरसात में क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज, है ना, उसको चैनल बना के ताकि पानी ना जमे, तो इसको निकाल देते हैं। लेकिन अभी जैसे ये ड्राई पीरियड शुरू होना है, तो हम क्या करते हैं, महीने में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार पानी उसको देंगे। कभी कभी जैसे ज़्यादा ड्राई रहेगा तो हम 3 बार, महीने में एटलीस्ट 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते हैं, है ना। और इसमें ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो और भी अच्छा है ना, जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, जो पाइप का जरिए लगाया जाता है, वो भी अच्छा इसमें रहता है। सर त्रिपुरा के कृषक भाई, कृषक अगर करना चाहे तो कोई फार्मर ऐसा कोई करना चाहे तो कैसे, कहाँ मिलेगा ये एक्चुअली अभी तो हमारे पास पौधे जितना कैपेसिटी था, इस बार हम लोगों ने कई
15 है ना, 15 फार्मर्स गायों को हमने दिया है, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 100 प्लांट का, किसी को 50 प्लांट दिया है। तो ये हम लोगों ने जो दिया है वो लगाया हुआ है और अच्छा लग रहा है इनके पास। आगरतला के पास भी है कई, है ना, ये डन बस्को स्कूल के पास भी है, किसी सबके पास दिया है हम लोगों ने। इधर जिरानिया चंपकनगर एरिया में किसी को दिया है, फिर हम लोगों ने खुआई एरिया में दिया है, तो इधर हम लोगों ने बमुटिया एरिया में भी दिया है। तो और भी डिमांड है, तो इसमें मैं कहता हूँ हमारे पास तो इतना पौधे हो नहीं पाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अभी नया प्लांटेशन हम शुरू किया है और आने वाले सालों में हम और भी ज़्यादा पौधे बना पाएंगे, तो हम अच्छी तरह से सप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट है ना कुछ प्लांटेशन भी है अगरतला के आसपास, वो लोग भी पौधे दे रहे हैं। रेट डिपेंड करता रहता है ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट रेट में देते हैं, वो पौधे का साइज़ में भी डिपेंड करता है। तो पौधे इतना अधिक मात्रा में तो डिमांड के हिसाब से मिल नहीं रहा है अभी, लेकिन अगले साल से मुझे लगता है अवेलेबल होगा। और जो भी लगाना चाहता है, ICR में आना चाहते हैं, हम टेक्निकली तो हम बता ही देंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कैसे लगाना है। पौधे हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम देते हैं, मना तो करते नहीं है ना। अगर नहीं है तो सोर्स हम बता देते हैं, उधर से भी आपको मिल सकता है, ऐसा कोई नहीं, सबको हम सहायता करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाके खबang takote buku chung narokun nukhana bahake chung dragon fruits kainani bini rider rok tamo busuk hasal ungna nang tei kaina furu tamo runa nang miski kran runa nango tei abo kainani jora bufuru hukha khangki June July masao kainani jora bothai buphayo June July no bukhri ruo a jora bono bukhri rifuru bukhri be baksa no bothai June July ni simi September October jora boni bothai bubar ruo bothai ruo bosoro wasano bubar bothai ruo tei chana thangkangke kabang takote bukhukso ड्रागन फ्रुट्स खालायनानै अबतो जों खालायनानै हिंका जागा बहाय ताबुंनो सायखना कासार खेतरगो दै बाथखै तंमा जागाबो इंया फिया समतल जागा मुरा जागा फानथुं समतल खालायने तानैने खालायखांखांखि आरोबो जों फल बुफांनो कायमानो बाक्सा जागाव हांके कायसा जागाव फादे आं खुनुंनाय अर हांके बुफां फांसावनो बनि बे देख थाम उंनि दंखा देख थामके आसेखा बुफिया बुफां कायसानि नो देख थामके आसेखा बाक्सा हांके अब हायो न जे पिलार दङ पिलार गुरि उइनो कायरु पिलार गुरि उइनो कायब्रै कायबा बर कायरु कायरु खांके गोबां माखे आचायो फियामो हांके सरनि पिलार अ सरनि पिलार नो वा बाय खबै रखाबरो वा बाय खबै रखांखांके तां हिंके वा बुफांनि मानै सर बाय बनि किसा बेजवा आंनि माना आबुन बागे वा खबैनाय अर बस्ता नो खावै रखा जाते अर तैरो कालाय खांके बनि जे यारं अर नुकजागि दङ बनि यारं गोबां मा आसै माने अ यारं रक बर अरन सिमि तै रक मानै ने बर तेबो गुरु थुं अब भाई बोथाय थायो फिया ताबुक तुई अ जरा त बोथाय करिखा फिया बा बोथाय करि फनो अमरक त मेचुरंग जाखनि मानो अमनो तानैनाय अमनो तानैनाय चारा खालाय मानफिर म मेचुरंग जा अर बोथाय थाय मानि अ जागाव जतन बोथाय थाय मानि अमके जतन पिंक कलर हनै मानो हायकबा कसा कलरनि ड्रागन फ्रुट्स हनै मानो तै बिसिं जे जराव नों ताबुक जरा त जों बोथाय मैया हांखांके अ जराव जे बिनि हासाल ओंनै तंमा जराव जों अ जगाराव मटर कायमानो दिए तिके अर नुकजाखा जे अर मटर कायजाक रमदि अर मटर कायजाक बा सबाय रकाय मानो अर मटर काय ओ आयन फाइजिं बं बांते सबाय रकायजाक यांगो हांखांके मटर कायजाक हांखांके जे जराव बोथाय थाया आ जराव गुबुन सब्जी रगु खालायनाय रां पैसा आजि मानो बत बसर वाइसा कायनाय बसर वाइसा से बोथाय रनाय हांके ते जरा ते गुबुन जरा रगु गुबुन मुखैथिं र खालायनाय बो रां पैसा आजि मानो गायसाने बिसिं तैबो हाके
takute bukhuk sang norok nai tung di Khumpui TV sing norok ni bagai tebo mohai norok ni samung ni bagai ba norok ni subamung ungnai norok ni bagai kasha kokuma kaham ungnai ob hai no tubi finance ko buzrai din bagai asung siteng jatona na khurumka Khumpui Hardware and Handicraft. Khumulungni dugmani hatiwo norno nasingi tongo hukumu mukumuni maniti manthui tongo oro langa khutruk chempai kaseleng khumdula bailing te riwasaro hatang shukhano no yawi norni kayai panda borom lima panda birthday te mukumu yaphalai thini o manibai kha kochom ladi hatang shukhano no yawi rutu pangoni ko o manirokni bagai tabung no phadi khumulung dugmali hati block number 2 115 number stall boro jadun boro hukumuno sinidi tai hukumuno mathangai nyarak thini nangbo yakhili ung phaji আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী আলোর উৎসব এই দেওয়ালিতে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এই করোনা অতিমারীর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন যে কাজগুলো আছে সেগুলোকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো দেশবাসীকে নিবেদন করেছেন ভোকাল ফর লোকাল মানে স্থানীয় যে আমাদের উৎপাদন সেটাকে ব্যবহার করা ত্রিপুরা তো আমরা বড় মাত্রায় বাঁশের তৈরি প্রদীপ তৈরি করেছি আমরা বাঁশ দিয়ে বোতল তৈরি করেছি আমরা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটের মাধ্যমে বিশেষ করে জনজাতি অঞ্চলে রিসা তৈরি তার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি গামছা বিভিন্ন বস্ত্র আমরা তৈরি করছি ত্রিপুরা সরকার
সেই দিশাতে কাজ করছে যে আমাদের হ্যান্ডলুমে যেই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলি কাজ করছে বা বিভিন্ন ইউনিট কাজ করছে, তাদের কাছ থেকে বোনা যে শাড়ি সেগুলো আমরা অঙ্গনবাড়ি দিদিদেরকে, আশাকর্মীদেরকে, সাফাই কর্মীদেরকে সাপ্লাই করার জন্য এক যোজনা রাজ্য সরকার তৈরি করছে। তাতে বড় মাত্রায় ত্রিপুরার তাঁত শিল্পীরা, রেশম শিল্পীরা, যারা হ্যান্ডলুমে কাজ করছেন, তারা বড় মাত্রায় রোজগার পাবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল যে শাড়িগুলো দেওয়া হয় আশাকর্মীদের, সেগুলো দেওয়া হয় পলিস্টারের। আর আমাদের এখানে আমাদের বোনেরা বা তাঁতিরা যেটা তৈরি করেন সেটা সম্পূর্ণ কটনের, পিওর কটন। আমাদের যে ক্লাইমেট, সেই ক্লাইমেট অনুসারে সেটাই আমাদের ব্যবহারের পক্ষে সুযোগ্য। এইভাবে আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট ইউনিট আমরা গড়ে তুলেছি, সে এমএসএমই সেক্টর হোক, এগ্রিকালচার সেক্টর হোক, আর ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি হোক। আমি আশা করি এই দিওয়ালিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার তৈরি প্রদীপ হোক, ত্রিপুরাতে তৈরি যে কোনো হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটের সরঞ্জাম হোক বা বস্ত্র হোক, সেটাই একে অপরকে আদান প্রদান করব, নিজেরা ব্যবহার করব। এই আলোর উৎসবে আমি ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্রভাবে নিবেদন করব যে আসুন আমরা সবাই মিলে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ি, শক্তিশালী ত্রিপুরা তৈরি করি। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আপিল যে লোকাল যে প্রোডাকশন তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া, সেই দিশাতে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা কাজ করবে। আমি আবারও দেওয়ালি এবং কালী পূজার জন্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন যেন আলোয় ভরে ওঠে, সমৃদ্ধি আসে, ত্রিপুরুষীর মা যাতে প্রত্যেকের বাড়িতে এক সমৃদ্ধিশালী পরিবার তৈরি করে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি, সেই দিশাতে আমরা কাজ করব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আনি খাপাংনি তাকক ভুকুক্র যতন পহর নিতে দিওয়ালিনি খাক চাংমাতি খামজাকমা ইয়াফারো আমার ত্রিপুরেশ্বরিনী হামারি যতনে শাখাও তকজাত তেরনি জরাও হাফাংনি শাকলাকজা রায়দারো মানিমই তংনাইদি ফায়দি চাং হাস্তেনি সানামজাক মানেই পায়ে পিএম মোদিনি ভোকাল ফর লোকাল ন পালাই লাইনাই দিওয়ালিনি পহরবাই যত চায়াফান কমরই থাংবাই থ যতন হামবাই। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknui ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklai ni admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nasingi tongsinai Okaham College admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Zola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Manthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Zola Tani Jesa Tayo Paibo Lenglanani Bagai Orono Pai Kasirangai Tangpai Badi Lenglama Hotel Tea Restaurant Tani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Zola Tripura Catering ni Bagai Kurung Badi phone number 8974305607 or number Kamang takul te bukuk chong sung tabu paisok kuja lembo chora ni ICAR ni tipra ni ji center of paisok kuja o jaga sung painu paikya ji tok ji sung deshi tok boiler tok hai ke le tok butui kebang renai sung bahan ni bagi hingkang ke sung boiler tok ni bagi hingkang le tok pia ba ruk suk ring ke sung deshi tok no sung nok no khungwa palai mani अब हाइनो फियाबा ओ जगह ओ जी साइंटिस्ट रक कायसा बरक आबनो कम्बिनेशन खाले कायसा गताल तक बरक कारी काहनी मानो बास नाम काहनी मानो आसाइरी काहनी मानो तै बाहायका आसाइरिका बा आबो बहुतै सिनि बागै बहु हाय फायदा मानंनाय अब्रंनो तै कक्सानान बागैने सिनि बसखांगो तंगो ओ सेंटरनि नो साइंटिस्ट डॉक्टर विनय सिन्हा स्वागत है खुम्पुई टीवी में सर को नमस्कार। जर्नी देखा गया है कि यहाँ पे जो मेनली नॉर्थ ईस्ट होल त्रिपुरा में भी क्या होता है कि जो फार्मर्स जो रूरल फार्मर्स मेनली जो बर्ड्स पालन रेली इंडिजिनस है लोकल बर्ड्स उसमें क्या है इंडिजिनस खास बात है कि उसमें लाभ है कि उसमें बीमारी कम होती है ठीक है लेकिन उसका क्या होता है एक प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम नॉर्मली एक साल में 50 से 60 अंडे और बॉडी वेट जनरली होता है करीब 1 से 1.5 kg होता है ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर लोग देसी का स्थान पे कोई अच्छा सा इम्प्रूव ब्रीड अगर रियर करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको ज़्यादा मीट मिलेगा उनको ज़्यादा अंडा मिलेगा। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमारे यहाँ ICAR त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है AICRP पोल्ट्री ब्रीडिंग जिसका मेन
जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस कंडीशन में, त्रिपुरा कंडीशन में एक ऐसी ब्रीड डेवलप करिए जिसमें आपका बीमारी कम हो, उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, मीन्स अंडा भी मिले आपको, मीट भी मिले। इसी को देखते हुए हमारे त्रिपुरा सेंटर से यहाँ से कई यूँ सालों से रिसर्च चला रहा था। तो हम लोगों ने क्या बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे ला के टेस्टेड किया। जो टेस्ट किया पाया गया, जैसे हम लोगों ने मीट के लिए लाया यहाँ पे कलर बारह, उसका इस कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्मेंस यूज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने डलहम ले लाया हैदराबाद से, तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस वैल्यूएट किया गया। तब देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसके बाद अगर हम ऐसा इसको फार्मर फील्ड पे देते हैं तो उनका क्या मोर्टलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, एक वेराइटी डेवलप किया गया तीनों मिला के, यहाँ का त्रिपुरा ब्लैक, डलहम रेड, मैं बताता हूँ जो वेराइटी डेवलप कर गई है ये यहाँ की लोकल त्रिपुरा ब्लैक देख रहे हैं। इसका बॉडी वेट 1.5 किलो, इसका अंडा प्रोडक्शन 50 से 60, लेकिन इसमें क्या है, बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है, मेनली डिसीज रेजिस्टेंस होता है। अब दूसरा है कलर बॉयलर, ठीक है, कलर बॉयलर क्या है, ये मेनली फॉर मीट पर्पज के लिए। इसके हम लोगों ने CRI इज्जतनगर से लाया, ये मेनली मीट पर्पज के लिए होता है। उसके बाद एक ब्रीड लाया डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, डलहम रेड, ये मेनली एक पर्पज के लिए लेता है, करीब 200 अंडे देता है। लेकिन अगर हम इन सबको ऐसा अगर फार्मर फील्ड पे देते हैं तो क्या होता है, मोर्टलिटी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है हाई ह्यूमिड एंड हाई ह्यूमिड, जो स्पेशली आप देखेंगे रेनी सीजन में जो टेम्परेचर THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बर्ड बहुत स्ट्रेस में होता है, तो मोर्टलिटी चांस ज़्यादा होता है। तो इन तीनों को मिला के हमने एक क्रास डेवलप किया। पहला क्रास हमने किया कलर बॉयलर मेल, इसका मेल त्रिपुरा ब्लैक फीमेल, ठीक है। इसका जो क्रास है बियन निकलिए, मैं बियन दिखाता हूँ, बियन 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 बियन, इसको देखा गया। जब मैंने इसका मेल इसका फीमेल क्रॉस किया तो यह है बियन, ठीक है। फिर मैंने इसका मेल और डलहम रेड का फीमेल, डलहम रेड फीमेल निकालो, इसका इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट है BND, बस। ये मेरी जो वेराइटी स्पेशली ये डेवलप की गई है BND मीन्स बॉयलर नेटिव डलहम रेड। इसमें जो है नेटिव है जो त्रिपुरा ब्लैक है 25% है, जो कलर बॉयलर है 25% है, डलहम रेड जो मीट अंडे वाला है वो 50% है, ठीक। तो एक इसका हम लोगों ने परफॉर्मेंस यूलेट किया, यहाँ पे फार्म पे भी यूलेट किया है, फील्ड पे भी हम लोग अभी 3rd यूलेशन चल रहा है। जो अभी तक पाया गया है कि जो फार्म में हमारे प्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया और एक साल में 150 to 170 एक्स पर है, और जो फील्ड में 130 to 150 एक्स। अंडे का वेट है यहाँ पे 50 to 55 ग्राम, फील्ड पे देखा गया कि 45 to 50 ग्राम। जो एज ऑफ फर्स्टिंग में जब अंडा देना शुरू करता है, जो फार्म पे करीब 4.5 से 5 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 5 मंथ पे देना शुरू करता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि फील्ड में जो फार्मर्स हमारे जो किसान भाई उतना जिनको न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा हल्का सा डाउन रहता है। लेकिन ये ब्रीड पर्टिकुलर बहुत अच्छा से सर्वाइव कर रही है। हम लोगों ने अभी तक मोर देन 60,000 से ज़्यादा हम लोग चिक्स सप्लाई कर चुके हैं थ्रू KVK, ARDD और बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, बेनिफिट फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने दिया है। बहुत सारे डिमांड ले रहे हैं, परचेस करके ले जा रहे हैं। तो हम जान लीजिए कि मोर देन 60,000 चिक्स हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट त्रिपुरा सप्लाई कर चुके हैं। और जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा रिक्वेशन आ रहा है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड